कुछ तो फैसला करेगी अपनी जिंदगी के बारे में, या फिर यूं ही जिंदगी भर उसके बारे में सोच सोचकर अपने आप को खत्म कर देगी। वो क्या करना चाहती है अपनी जिंदगी के साथ, खुद के साथ, ये उसे सोचने दो। बहुत सोच समझकर फैसला करने दो उसे अब की बार। पहली बार अनिरुद्ध के साथ शादी का फैसला भी उसका खुद ही का था। बेशक, लेकिन उस वक्त हमारी दखल इतनी ज्यादा थी उसके फैसले में कि वो घबरा गई थी और डर कर जल्दबाजी में उसने वो फैसला कर लिया था। अगर हम चाहते तो प्यार से उस वक्त उमा को समझा भी सकते थे, थोड़ा उससे वक्त बढ़ाकर, फिर अपना नजरिया उसके सामने रखकर उसका फैसला बदलवा भी सकते थे। मगर सच पूछो तो उस वक्त ज्यादा गलती हमारी ही थी, जो इस बार मैं दोहराना नहीं चाहता। तो क्या गिरीश के साथ उसकी शादी का फैसला हमारी गलती होगी, हमारा गलत फैसला होगा? मैंने कहा ना, इस बार पहले उसे तय कर लेने दो, अपना पूरा वक्त लेकर, अच्छा या बुरा। हो सकता है वो गिरीश को उस नजर से नहीं चाहती, हो सकता है वो गिरीश को उस तरह नहीं देखती, वो गिरीश को महज अपने एक बचपन के दोस्त के रूप में देखती, चाइल्डहुड फ्रेंड। गिरीश को उसके फ्यूचर के रूप में, गिरीश को उसके पति के रूप में, गिरीश को अपने दामाद के रूप में हमने देखा है रीटा। मगर उमा का नजरिया भी बहुत जरूरी है। उमा तो अंधी है जन्म से, अगर देख पाती तो क्या गिरीश को पहले से नहीं देख लेती? लेकिन नहीं, उसे अनिरुद्ध पसंद आया, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। कहाँ है वो इस वक्त? अपने कमरे में याद कर रही होगी उसे और अपने बिखरे हुए अतीत को। क्या बात है उमा? कान में छोटे से 2 बूंदे, गले में हार नहीं, और हाथ में भी ये 2 छोटी सी चूड़ियां। आंटी आजकल मैं कुछ नहीं पहनती, मुझे एलर्जी हो जाती है। घर में सब बंद करके रखे। तुम्हें तो बड़ा शौक था एक जमाने में। हाँ, अब नहीं रहा। पहले मैं जिद में डालती थी, अब जरूरत नहीं महसूस करती। उमा, ले, ये पहन ले। क्या है? तेरे पापा और मैं शॉपिंग के लिए गए थे ना। इनके ऑफिस में एक क्लर्क है, उसकी बेटी की शादी है, तो हमने सोचा उसे ऐसा क्या दे जो उसके पास नहीं हो। इंसान की नजर सोने पे जाके अटक जाती है। तो फिर हमने कहा कि बेचारा क्लर्क है, पता नहीं कितनी तनख्वाह पाता होगा, क्या कुछ दे सकता अपनी बेटी को, इसीलिए उसके लिए एक सेट ले लिया ताकि बाद में उसे काम आए। जी हाँ, नौकरी वालों के लिए ये ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जब खरीदारी कर रहे थे ना, तो इसके पापा को ये वाला सेट अपनी बिटिया के लिए बहुत पसंद आ गया। बस सिर्फ 1.25 लाख का है ये छोटा सा हार और ये 2 बूंदे। आजकल सोना कितना महंगा हो गया है ना। पहन ले, गला बड़ा सुना सुना लग रहा है। नहीं चाहिए मुझे। ले, रख ले बेटे, माँ जो इतने प्यार से दे रही है, मामूली सी तो बात है। नहीं, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। आजकल के बच्चे।
सुनो, तुमने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? अब ये भी माने जो कहा। बिल्कुल भी नहीं उमा। उमा, मैं उनको भली भांति जानता हूं। एक ही समाज में रहकर हमारे तराजू अलग अलग हैं। मेरे उसूलों के मोल अलग हैं, उनकी जरूरतों के मोल अलग हैं। ये सब तो पता था, तय था। फिर किस बात का बुरा मानना उमा? उमा, उनके और मेरे बीच में एक कच्चा सा पुल है, और वो तुम। उमा, देखना ये है कि कितने वक्त तक ये पुल मजबूती से टिका रहता है। There you are, James. Thank you. Cheers again. अरे अनिरुद्ध, आओ। इनसे मिलो। ये हैं जेम्स मल्होत्रा, आयरन एंड स्टील के अनक्राउंड किंग। इस बिजनेस में इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। अभी अभी उन्होंने आपके बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा कि आपका भी इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ है। और आप कनाडा जा रहे हैं आपके पीएचडी के लिए? जी? Yes, yes. He's going. ग्रेट माइंड। आई मस्ट से यू आर फ्यूचरिस्टिक। देखिए, मैं अनिरुद्ध, एक्सक्यूज मी प्लीज। चलें? क्यों? बस अब चलते हैं। उमा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? माँ, हम घर जा रहे हैं। लेकिन खाना? चिल्लाइए मत, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। मैं घर जाके फोन करती हूँ। चलो। लेकिन ऐसे कैसे जाएगी उमा? ड्राइवर आ रहा है, वो छोड़ देगा तुम्हें। आ गया राम? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं घर जाकर फोन करती हूँ। अरे रुक जाती तो सब। जाने भी दीजिए इन्हें, वरना इसी पर शामत आएगी। चलो। ऑल वेल ना? Oh yes, of course, there is no problem. No, not at all. Come, you'll have another drink. बेबी, आखिराम जी, अब जाइए। मैं छोड़ दूंगा ना। नहीं, हम चले जाएंगे। इस वक्त ऑटो रिक्शा से? हम जाएंगे। पर तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो माँ? तुम मेरी परेशानी अच्छी तरह से समझते हो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। ये जरूरत की बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तुमने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच एक कमजोर पुल हूं। मैं कमजोर पुल नहीं हूं अनिरुद्ध। मैं चक्की के दो मजबूत चक्कों में फंसी हुई हूं, जो दोनों के चलन से पिसती रहती हूं। तुम क्या कहना चाहती हो माँ? तुम अच्छी तरह से समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध, तुम्हें भी इतना बुरा मानने की या फिर अपने उसूलों को ढाल बनाकर सामने रखने की जरूरत नहीं है। माँ, हेलो माँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। बेटा, सब ठीक तो है ना? वो तुझसे कुछ कह तो नहीं रहा है ना? मैंने कहा ना, मैं तुमसे कल बात करूंगी।
मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठिए। आप लोगों ने नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम और मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद देना चाहता हूं। मेरा नाम अनिरुद्ध माथुर है और मैं आज से आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। कहां से शुरुआत करूं? लेट्स स्टार्ट हियर। या So my name is Atul Shilar and I got 65%. वेरी गुड। सिट डाउन। Thank you, sir. सर मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैंने तिलक कॉलेज से 12th किया है और मुझे 63% मार्क्स मिले हैं। वेरी गुड। सिट डाउन। Myself Paras Chopra, sir, and I got 73%, sir. वेरी गुड। सिट डाउन। Sir, my name is Raghuveer Prem, and I got only 62%. वेरी गुड। वन सेक। ये अपने नाम के साथ परसेंटेज बताने की क्या जरूरत है? सब पूछते हैं सर। सिर्फ अपना नाम बताइए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में जो परसेंटेज मिलता है उसे अपनी आइडेंटिटी या अपने व्यक्तित्व का हिस्सा या अपनी पहचान क्यों बनाएं? मगर सर हमारा जो एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में वो हमारे परसेंटेज देख के ही हुआ है। हर कॉलेज में एडमिशन परसेंटेज देख के ही होता है सर। हमारा रिजल्ट कार्ड ही हमारी एकमात्र पहचान बन चुका है। तुम्हारा नाम क्या है? जी सचित। यू राइट सचित। अनफॉर्चुनेटली ये सच है। सिट डाउन। फिर भी तुम अपने आप को परसेंटेज की रैट रेस में मत धकेलो, क्योंकि जिंदगी जो इम्तिहान लेती है उसमें तुम्हें अपना परसेंटेज नहीं, अपना नॉलेज और आत्मविश्वास काम आएगा। जी सर। सिट डाउन। यस। मेरा नाम जतिन मल्होत्रा है सर, एंड आई एम फ्रॉम माथर्स एकेडमी मसूरी। ओके। सिट डाउन। थैंक यू सर। सर सोनम। सोनम। सोनम मेहरा। ओके। तुम कल से क्लास में च्युइंगम नहीं खाओगी ना? आई एम सॉरी सर, वो मैं आज ठीक है, लेकिन कल से मत खाना। अच्छा नहीं लगता सोनम। आई एम सॉरी सर। सिट डाउन। जी रुशाली मेहरा। जी रुशाली मेहरा। सर मेरी बहन है। नाखून मत खाओ रुशाली। मैंने खाकर देखे हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता इनमें। देखो, अगर नाखून खाकर पेट भरता हो तो इंसान काम ही क्यों करे? सिर्फ नाखून खा खाकर, है ना? इट्स ऑलराइट रुशाली, सिट डाउन। संजीव। संजीव, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? जी। देखो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। और फिर आजकल माहौल भी गलत है। वो भी नहीं रहा जो हमारे दादा या परदादा के वक्त हुआ करता था। आजकल तो वैसे भी संजीव हम कितने स्ट्रेस में घूमते हैं। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की उम्र भी कम हो गई है। आजकल 28 साल वालों को और 32 साल वालों को हार्ट अटैक होता है। इसलिए तुम जरा सा sit down. Yes? मेरा नाम संतोष है सर। सो कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। इंट्रोडक्शंस, नाम वगैरह। और स्टूडेंट्स? वो तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। अच्छा। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वेल
शिल्पा, स्टूडेंट्स तो हमेशा एक जैसे होते हैं। अच्छे या बुरे तो टीचर्स होते हैं। तुम लाइब्रेरी जा रही हो? हाँ। कल के लेक्चर की तैयारी कर। नहीं नहीं, वो हमारी लाइब्रेरियन है ना रेनू, उससे मिलने। और मेरा सब्जेक्ट तो इंडियन इकोनॉमी है, उसकी क्या तैयारी करनी। मतलब? अनिरुद्ध जी, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी तो इंडियन इकोनॉमी के वही प्रॉब्लम्स थे, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह। और आज जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो वही प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। वैसे हमारा देश भी बहुत अजीब है, यहाँ की कोई भी समस्या आउटडेटेड होती ही नहीं। आपका सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नए राइटर्स, नई किताबें, एब्सोल्युटली फ्रेश। हाँ, नए राइटर्स की नई किताबें तो हर साल छपती हैं, लेकिन जब तक वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आ जाती हैं तब तक वो पुरानी हो जाती हैं। जिस साल किताब छपे हैं उसी साल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आनी चाहिए, 15 साल बाद नहीं। जो स्थिति लिटरेचर की है वही साइंस की भी, वही पुरानी किताबें, वही लैबोरेटरीज में घिसे पिटे एक्सपेरिमेंट्स। एनीवे, आपकी लाइब्रेरी आ गई? हाँ। मैं अपने क्वार्टर चलता हूँ, बाय। तुम कोई फैसला क्यों चाहते हो गिरीश? क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उमा। लेकिन मेरे फैसले से तुम्हारे आगे बढ़ने में रुकावट कहाँ आ जाती है? तुम तो आगे बढ़ रहे हो, काफी आगे बढ़ भी चुके हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उमा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जिंदगी में जो कुछ भी मैंने चाहा है, जो कुछ भी मैंने मांगा है, सब मिला है मुझे, बिना किसी शिकायत, बिना गिड़गिड़ाए। नाम, दौलत, शोहरत, तरक्की, सब कुछ। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो है एक साथी की, एक जीवन साथी की। उमा, इंसान तरक्की कभी अपने आप के लिए नहीं करता। ये दौलत और सब जो कमाता है कभी अपने आप के लिए नहीं कमाता। वो हमेशा किसी ना किसी के लिए ये सब कुछ करता है, हमेशा। और वो ये सब कुछ उसे सौंपना चाहता है, जिसे वो चाहता है, जिसे वो प्यार करता है, you know? उमा, मैं भी ये सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इनफैक्ट, मैं तो अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं।